तो कहीं ना आपको फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, हमका स्वीकार है। उसके बिना भाई मुकदमा दर्ज होता है। और मित्रसेन यादव की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हमारे सभी बूथों से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीते। अभी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, बावजूद आप जो है समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी, तो डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं डर लग रहा। चाहे जितने मुकदमे लाद दिए जाए, जब तक कि सांस में दम है हमारे अंदर, तब तक समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे, और नहीं तो समाजवादी पार्टी के झंडे की तरह मेरा दफन होगा। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनेगी, 1 घंटे के अंदर सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, तब तक हम जेल काट लेंगे। विश्वास है? विश्वास है जी। मिल्कीपुर का उपचुनाव घोषित होते ही अखिलेश यादव ने एक ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ये जो उपचुनाव होने जा रहा है ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है। उन्होंने देश की साथ साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी आह्वान किया कि आइए और इसे कवर कीजिए, वहाँ की सच्चाई देखिए और क्या ये फेयर चुनाव किस तरह से होता है। और उन्होंने अपील भी की, जो निर्वाचन आयोग है उससे अपील की कि ये चुनाव फेयर होना चाहिए और फेयर होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित होता है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, उनके कैबिनेट मंत्री यहाँ पर डेरा डाल देते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगता है कि मुकदमे दर्ज होना शुरू हो जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए राम तेज यादव जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर के। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जो जिस पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्हीं 10 लोगों में से इनका भी नाम था। इनसे जानेंगे कि क्या था इनका गुनाह और क्यों, क्या सिर्फ राजनीति की रंजिश बस इनके ऊपर मुकदमा हुआ या इनका कोई गुनाह भी था। क्या स्वागत है आपका जी। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद किस किस बात को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ, पहले तो ये बताएं। सर, बात तो पहली बात कुछ हुई नहीं, ठीक है। भाजपा के एक जो है प्रधान जी हैं, इस एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा लोगों के सूचित किया गया कि ये बूथ जो है सांसदी में 9 बूथ आपके सेक्टर में आप चुनाव जीते हो, इसलिए प्रशासन के लोगों ने एक बार कहा कि आप इस बूथ को जिता दीजिए। हम कहा ये मेरे जीते बूथ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव के सच्चे प्रिय कार्यकर्ता हैं। और मित्रसेन यादव की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हमारे सभी बूथों से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीते, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना आपको फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, हमका स्वीकार है। उसके बिना भाई मुकदमा दर्ज होता है। तो लोगों ने बताया कि आपके खिलाफ दर्ज हो गया, तो नेट से हमने लिस्ट निकाली, तो उसमें हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। हमका दर्ज करो मुकदमा। क्या चार्ज क्या लगा है आपके? चार्ज लगा है 323, 504, 506 SC ST एक्ट। अच्छा। हाँ, एक SC के महिला से गांव के बगल से एजेड है, उसके माँ और बेटे में झगड़ा थी। हम एक दिन 1 हफ्ता पहले चौकी पर समझौता कराने गए थे, उसकी समझौता करा दिया। माँ और बेटे के प्रति दोनों विवाद था, तो लोगों ने ये कहा कि इन्होंने दबाव बना करके समझौता कराया, इसलिए इनके खिलाफ एक तहरीर दे दो, तो इनको मैं ठीक कर दूं। तो साजिश के तहत तहरीर मेरे खिलाफ दी गई। तो अभी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, बावजूद आप जो है समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी, तो डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए कि हमारे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ रहा है। अगर अखिलेश यादव जी के लिए और अपने लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे जो मौजूदा अजीत प्रसाद के लिए अगर हमारे ऊपर लाठियां भी भाजी जाती हैं, हमारे कोई परवाह नहीं, चाहे जितने मुकदमे लाद दिए जाए, जब तक कि सांस में दम है हमारे अंदर, तब तक समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे, और नहीं तो समाजवादी पार्टी के झंडे की तरह मेरा दफन होगा। किस तरह से मुकाबला करेंगे? एक तरफ यशो, DM, SDM, CO, कप्तान, उसके बाद बुलडोजर, बाबा जी, उनकी पूरी कैबिनेट, और एक तरफ आप जैसे जो क्रांतिकारी का बुलंद कर रहे हैं झंडा, तो कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला ऐसे करेंगे, पहली बात तो अपनी नीतियों को अभी हमको घोषित नहीं करना चाहिए कैसे हम लड़ेंगे, लेकिन आप हमसे कह रहे हैं तो हम थोड़ा इशारा कर दे रहे हैं, लेकिन पूरी नीति नहीं बताएंगे। अब है से इसलिए करेंगे कि हमको एक चुनाव में सीख मिली थी। यहाँ के मशहूर DM आए थे BP मिश्रा जी, और उन्होंने उस समय स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव को जिला बदर किया था। उनका बेटा चुनाव लड़ा था, और दूसरी तरफ BJP के कैंडिडेट, सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे हो गए थे। लेकिन हम लोग रात में टेलीफोन से अपने कार्यकर्ताओं को सहेजा और बॉर्डर के जिले में रहते थे। महिलाओं को टीम बना के गांव-गांव निकाल दिया। उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और हमारे कार्यकर्ता बूथ पर सुबह 7 बजे से लग गए, और कहा गया कि 12 बजे तक हमारे
उठ पड़ जाना चाहिए, मुस्तैदी से लगे। उन डीएम साहब को मुस्तैदी से जवाब दिया गया। जिला बदर होने के बावजूद भी भाई आनंद सेन को विधायक बनाया गया और बीपी मिश्रा यहाँ से हार स्वीकार करके चला गया। तो ये कई नया उत्पीड़न नहीं है, ये समाजवादियों की धरती है बाबू मित्र सेन यादव की। यहाँ तीन उपचुनाव हुए हैं और जब उपचुनाव हुआ है तब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। तो इस बार भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा? जीतेगा, पक्का जीतेगा, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। मुकदमों से डर नहीं लगता? मुकदमे से डर नहीं, लाद दे मुकदमे। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनेगी 1 घंटे के अंदर सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, तब तक हम जेल काट लेंगे। विश्वास है? विश्वास है जी। कुंदरकी का चुनाव आपने देखा होगा, जब 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हो रहा था जी, तो एक तरफ जो है पुलिस की गोलियां थी, पुलिस की बंदूक थी जी, पुलिस की लाठियां थी और एक तरफ जनता थी, आपके वोटर थे समाजवादी पार्टी और वोट नहीं डालने दिए गए और नतीजा आपने देखा। तो वहां अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई यहाँ मिल्कीपुर में, तो उसके लिए कितना तैयार है? उसके लिए जवाब है। आपका नजीर है रनटेनगंज का ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, पूरा सीओ कप्तान एसपीआरए लगा था, लेकिन हमारी बहादुर जनता को धन्यवाद है कि नौजवानों ने कम से कम 10,000 लाठियां उठाई और कहा अगर आज भ्रष्टाचार किया गया तो अपनी लाठियों से जवाब देंगे और अपनी हार को स्वीकार कर दिया। सीओ ने कहा यहाँ नरसंहार हो जाएगा। फैजाबाद जनपद में मात्र 1 सीट समाजवादी पार्टी की, अंकुर सेन यादव ब्लॉक प्रमुख बना। तो ये स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव की धरती है, ये चुनाव को निकालेगी। तो जिस प्रकार अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हमारे कार्यकर्ता फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर लाठी उधर से निकली तो लाठी से जवाब लाठी होगा। वो तो बात की चीज है ना, पहले वो लोग शुरू करेंगे तब जवाब देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से मिल्कीपुर दिया है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये राम तेज यादव जी थे, इन पर जो है शुरुआत में ही प्रशासन ने मुकदमा लादा, लेकिन इनकी जो इनका कहना है कि ये मित्रसेनवादी हैं, क्योंकि मित्रसेन यादव का ये गढ़ है। यहाँ मित्रसेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक रहे, तो जिधर भी मित्रसेन यादव गए यहाँ की जनता उनके साथ गई, उनके साथ बड़ी मुस्तैदी से उनके कार्यकर्ता खड़े रहते थे। इनमें भी आज भी वो जोश बरकरार दिख रहा है और कहना है कि जिस स्तर से प्रशासन चाहेगा हम उस स्तर से उससे निपटने के लिए तैयार हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, अयोध्या, मिल्कीपुर।